नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रभात कौशिक वंस अगेन विद यू इन शिक्षा की बात प्रेजेंटेड बाय UCSKM पब्लिक स्कूल भिवाड़ी. We have been talking a lot about various issues relating to parenting. बहुत सारी तरह की पेरेंटिंग पे हमने बात की, स्टाइल्स पे बात की, पैटर्न्स पे बात की, मेरा अपना कैसा हो सकता है उस पर बात की, हर एक का अपना सिलेक्शन ऑफ पेरेंटिंग कैसे है उस पर हमने बात की. अब हम बात करेंगे आज एडोलेसेंस पे, हाउ टू डू पेरेंटिंग ऑफ एडोलेसेंट चिल्ड्रन, उस पर हम बात करेंगे. इसमें एडोलेसेंट बच्चा जब होने लगता है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आने लगते हैं जो हम पहले नहीं देखे होते हैं और वो हमारे लिए बड़ा ही अचंभा सा होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है उसको डाइजेस्ट करना. तो ऐसे में कई पेरेंट्स बड़ा ही गलत रोल प्ले कर जाते हैं और बच्चे को की जिंदगी तक तबाह हो जाती है. तो इस तरह के जो बच्चे हैं इनकी पेरेंटिंग का यदि हमें फॉर्मूला पता हो, तरीका पता हो और उस तरीके पे चल के, उस फॉर्मूले पे चल के हम बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हुए ग्रो कर सकें तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा. आप अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का भला कर रहे होंगे यदि एक यंग एडल्ट, एक एडोलेसेंट चाइल्ड को एक पॉजिटिव चाइल्ड में नर्चर करें तो, क्योंकि वो उस समय फुल ऑफ एनर्जी होता है बट लैक ऑफ डायरेक्शन होता है. तो हमको फुल ऑफ एनर्जी को यदि हम डायरेक्शन दे दें तो लाइफ उसकी बन सकती है और वो देश के लिए एक बहुत अच्छा नागरिक साबित हो सकता है, अपने परिवार के लिए, अपने लिए और सबके लिए एक बहुत अच्छा नागरिक साबित हो सकता है. तो इसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चे को? बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे उसका घर का एनवायरनमेंट, उसका स्कूल का एनवायरनमेंट, उसके दोस्त, उसके रिलेटिव्स, उसकी डीलिंग्स अपने भाई बहनों के साथ, उसका टीवी व्यूइंग, उसका यूसेज ऑफ मोबाइल, कंप्यूटर, ऑल सोशल मीडिया और उसके सोशल मीडिया पे जो वर्चुअल फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं, इन सब पे एडोलेसेंट्स बहुत कुछ डिपेंड करती है. तो एडोलेसेंट में जनरली पेरेंट्स बच्चे को एज ए प्रॉब्लम देखते हैं, जबकि देखना नहीं चाहिए, वो एक बहुत बड़ा असेट है. ये उसका फॉर्मेटिव टाइम है, इस समय उसकी जिंदगी बननी है. तो मगर फिर भी उसकी कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसको पेरेंट्स एक चैलेंज के तौर पे देखते हैं. और इसमें हम बात करेंगे आज कि व्हाट मेक्स अ चाइल्ड अ प्रॉब्लम. एक बच्चा जिसको हम अभी तक बहुत प्यार कर रहे होते हैं, जिसको अभी तक बहुत चिपका के, दुलार के और नर्चर कर रहे होते हैं, वो बच्चा अचानक से प्रॉब्लम कैसे हो जाता है? उसके लिए जैसा मैंने कहा कई तरह के एनवायरनमेंट जिम्मेदार होते हैं जो उसको स्कूल पे हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में हो सकते हैं, रिलेटिव्स में हो सकते हैं, पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं. तो उनको क्या करना चाहिए? तो लाइक फॉर एग्जांपल होम और स्कूल प्लेज अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. तो उसमें घर में यदि प्रॉब्लम है तो बच्चे की पर्सनालिटी में प्रॉब्लम आएगी, उसके एनवायरनमेंट में यदि प्रॉब्लम है तो उसकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम आएगी, स्कूल में यदि कुछ गड़बड़ है तो उसकी पर्सनालिटी में वो रिफ्लेक्ट होगा. और वो किस तरह का रिफ्लेक्ट होगा? कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं. जैसे ओवर प्रोटेक्शन. ओवर प्रोटेक्शन कौन देता है? जनरली पेरेंट्स. उस ओवर प्रोटेक्शन की एक जो आदत चली आ रही थी बचपन से, उसी आदत का एक्सटेंशन यदि एडोलेसेंट में भी होता है तो आप बच्चे को एक गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं. तो ओवर प्रोटेक्शन पेरेंट्स को बच्चे का इस उम्र में बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बच्चा खुद भी नहीं चाहता कि उसको कोई प्रोटेक्शन दिया जाए. ही वांटेड टू बी अ फ्री बर्ड, बहुत फ्री रहना चाहता है. और उसका उस फ्रीडम में यदि हम ओवर प्रोटेक्शन दें तो उसको वो इनोवेशन के तौर पे देखता है, एक डिस्टरबेंस के तौर पे देखता है और उससे उसकी जो रिलेशनशिप है, जो चिड़चिड़ाहट है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है. तो ओवर प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है, मगर अंडर प्रोटेक्शन भी देने की जरूरत नहीं है. अंडर प्रोटेक्शन इज एज हार्मफुल एज ओवर प्रोटेक्शन. जैसे आपने कह दिया तू कर जो कुछ भी करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है. नो, दैट इज ऑल्सो नॉट द थिंग. और एक सिचुएशन कि पानी का ग्लास भी मम्मी बच्चे को टीवी के सामने बैठ के दे रही है, दैट इज ऑल्सो बैड. सो क्या करना है? कई केसेस में हम देखते हैं कि पेरेंट्स इतना एंजाइटी
बियर करते हैं बच्चे को प्रोटेक्शन देने के लिए कि इवन बच्चा ट्यूशन भी जा रहा है तो उसके साथ कोई गार्ड भेज रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं, तो उस बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो दबी हुई डेवलप होती है। तो उसको आपको फ्री छोड़ना चाहिए, मगर एक लिमिटेड एक्सेस के साथ। लिमिटेड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर चाइल्ड हैज टू बी देयर विद यू, जिससे कि आप डिसाइड कर सकें कि मेरा बच्चा यदि सही रास्ते पर नहीं है तो मुझे उसको काउंसिल करने की जरूरत है, मुझे उसको बताने की जरूरत है, उसके साथ बैठने की जरूरत है, उसको प्यार से समझाने की जरूरत है। तो ऐसे में आप एक एडोलेसेंट बच्चे को खराब होने से बचा सकते हैं। अंडर प्रोटेक्शन भी नहीं देना है, ओवर प्रोटेक्शन भी नहीं देना, बैलेंस आउट करके अपना एक स्ट्रेटेजी बनानी है। और ये स्ट्रेटेजी मदर और फादर दोनों की एक जैसी होनी चाहिए। फादर यदि अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, मदर अलग डायरेक्शन में काम कर रही है, और दोनों के बीच का डिफरेंस बच्चा यदि भांप लेता है तो उस बच्चे को उस लैक ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करने का, मिसयूज करने का मौका मिल जाता है और बच्चा खराब होने लगता है। एक प्रॉब्लम आती है रिफ्लेक्शन। बच्चा रिफ्लेक्शंस देखने लगता है, मैं किसको फॉलो करूं, कौन मेरा हीरो है, क्या रियल लाइफ हीरो मेरे पेरेंट्स हैं या वर्चुअल वर्ल्ड वाले हीरो मॉडल्स हैं। तो उस रोल मॉडलिंग में बच्चे को आपको मदद करनी है कि हु शुड बी द बेस्ट रोल मॉडल फॉर द चाइल्ड। आइडियली इट हैज टू बी पेरेंट्स। पेरेंट्स से बड़ा, पेरेंट्स से अच्छा, पेरेंट्स से ज्यादा समझदार कोई दूसरा रोल मॉडल बच्चे की लाइफ में हो नहीं सकता। इसलिए पेरेंट इज ए एनॉर्मस रिसोर्स टू हेल्प द चाइल्ड ग्रो इनटू अ होलसम इंडिविजुअल एंड अ क्रिएटिव सिटीजन फॉर द कंट्री। तीसरी प्रॉब्लम जो हम देखते हैं वो निग्लेक्ट की है। बच्चे खुद भी निग्लेक्ट करते हैं और कई बार हम भी बच्चों को निग्लेक्ट करते हैं। तो जो हम निग्लेक्ट करते हैं वो भी हार्मफुल है और बच्चे खुद कुछ चीजों को निग्लेक्ट कर रहे हैं वो भी हार्मफुल है। इसका आसान तरीका है इन्वॉल्वमेंट। निग्लेक्ट वाली जो सिचुएशन है उसमें क्या करना है कि इन्वॉल्व होना है। हमें खुद इन्वॉल्व होना है बच्चे के साथ और बच्चे को इन्वॉल्व करना है अपने साथ। उसको कई बार रिव्यू कर देने से भी गड़बड़ होता है, उसको कई बार स्कोल्डिंग कर देने से भी गड़बड़ होता है। हम कई बार स्कोल्डिंग तो बच्चा ले भी लेता है यदि अकेले में उसको इन प्राइवेट दी जाए। यदि बच्चे को स्कोल्डिंग पब्लिक में दी जाए, रेप्रीमेंड पब्लिक में किया जाए तो उसको बहुत खराब लगता है और वो किसी स्टेज पे हो सकता है ये ठान ले कि आप कर लो कुछ भी, मैं कुछ नहीं, मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा। तो वो एक बड़ी ही पुअर सिचुएशन लाइफ की होगी। तो हमें स्कोल्डिंग यदि करनी भी है, पहले तो जरूरत नहीं है, जब हम प्यार से डील कर रहे हैं, जब हम केयर के साथ डील कर रहे हैं तो स्कोल्डिंग की जरूरत होनी नहीं चाहिए। आंखों का इशारा ही बच्चे के लिए काफी होना चाहिए। मगर फिर भी यदि जरूरत है और स्कोल्ड करना है तो स्कोल्डिंग भी इन प्राइवेट उसके अलग रूम में ले जाके की जानी चाहिए और वो भी बड़े ही सधे हुए शब्दों के साथ। ये नहीं कि तू तो हमेशा ही बेकार है, तू तो हमेशा कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस का ही नहीं है। ये सब चीजें क्या करती हैं कि उसके दिमाग में घर करने लगती हैं और उस बच्चे को आगे आपको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होने लगती है। बहुत सारे पेरेंट्स सरकास्टिक बोलते हैं, तो जो सरकास्टिक और क्रिटिसिज्म वाले जो शब्द होते हैं उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये बच्चे इस उम्र में सरकास्म बिल्कुल लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं और बहुत जल्दी रेवेलियन हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपके अगेंस्ट भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो सरकास्म बिल्कुल नहीं, क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं, स्कोल्डिंग यस थोड़ी बहुत मगर नॉट इन पब्लिक, रेप्रीमेंड यस थोड़ा बहुत बट नॉट इन पब्लिक, प्राइवेट में होना चाहिए। कई बार अनफेवरेबल कंपैरिजंस, तेरे मामा का बेटा तो इतना अच्छा कर रहा है, उसका स्कूल तेरे से भी खराब है, तेरे से भी कम फीस जाती है, फिर भी वो क्लास में टॉप कर रहा है, तेरी बहन ये कर रही है, तेरा दूसरा भाई ये कर रहा है, तेरे चाचा ने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था। इन सब चीजों को बच्चे बहुत खराब फील करते हैं और उनमें धीरे धीरे इनसिक्योरिटी के साथ साथ एक जो मेंटल वेल बीइंग है उसमें वीकनेस आने लगती है और वो प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ आज हमने बात की एडोलेसेंस में बच्चे में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। इसी का एक्सटेंशन अगले एपिसोड में हम फिर से करेंगे। टिल देन हैप्पी पेरेंटिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। आप यदि घर में रहेंगे तो कोरोना बाहर रहेगा, इसलिए आप घर में रहें, बच्चों के साथ रहें, मस्ती करें और अपनी इस प्रॉब्लम को, यदि एडोलेसेंट बच्चा आपके घर में है तो थोड़ा सा एनालाइज करें कि मैं ऐसा कुछ करता हूं क्या जिससे
मेरा बच्चा रिवेलियन या अलग टाइप का हो सकता है। टिल देन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार।